कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी 2021 में पूछे गए सेकेंड सिटिंग का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, अर्थात द्वितीय पाली में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था हिंदी का, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देख सकते हैं आप लोग। इससे पहले स्टूडेंट मैंने आप लोगों को क्लास 10th हिंदी का 2021 में पूछे गए प्रथम पाली अर्थात फर्स्ट सिटिंग के जितना भी ऑब्जेक्टिव था उसे मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को 2011 से लेके 2025 तक के जितने भी PYQ हैं हिंदी के, चाहे वो साइंस के चाहे मैथ के, वो सभी के सभी आप लोगों को कराने वाला हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और हर एक वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना लेट किए हुए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो आपको पहले बता दें कि 2000 मेरे प्यारे बच्चों 2021 में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता था। लेकिन और यही रूल अभी भी है, अभी भी स्टूडेंट आप लोगों से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें 50 का जवाब देना है। तो चलिए स्टूडेंट, बारीकी से हर एक प्रश्न को हम लोग समझते हैं और जो है कि करते चलते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, जिसे संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, उसका जन्म पूछ रहा है कि कहाँ पर हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो महू नामक एक जगह है वहाँ पर। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या है। तो अनुमति क्या है? अनुमति। अनुमति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सहमति। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सहमति। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? मिलता जुलता जो शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा। तो रक्षा का होगा विनाश। रक्षा का मेरे प्यारे बच्चों विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विनाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। तो निम्न में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो 20 के दांत जो कहानी है ये नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप लोग हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे स्टूडेंट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ जो भी आप लोग का दोस्तगण है उसे शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 5वां नंबर का कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि मैक्स मुलर का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए स्टूडेंट की सर विलियम जोन्स, नाम याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे। तो 1783 ईस्वी में पहुँचे थे। कब पहुँचे थे मेरे प्यारे बच्चों? 1783 ईस्वी में। आप लोग टू द पॉइंट डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न के आंसर को समझिए ताकि एग्जाम में आप लोग, ठीक है, बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। 7वां नंबर का प्रश्न है कि अनाम दास, ठीक है, अनाम दास जो है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का PYQ हमारे इस चैनल पर मिलेगा। अगला है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में लगता है। तो वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो देखिए वास्तविक इक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जला, ठीक है, निर्जल ऐसे समझ सकते हैं, निर्जल बेहया, ठीक है, अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। समझ में आ गया ना? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, वो नाखून को निर्जला कहते हैं, बेशरम कहते हैं। उसे बार बार काटो और बार बार वो जो है कि बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निह उपसर्ग के योग से बना शब्द होगा। तो निह उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के आगे लगता है वही उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग जो है कि बोला है कि निह उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? तो निःशुल्क शब्द बनता है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का स्टूडेंट कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। ठीक है, अगला है कि हिंदी तथा
इसकी विधि, ठीक है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में जो है कि किस लिपि में बोली जाती है? तो याद रखिएगा देवनागरी में बोली जाती है। किस लिपि में बोली जाती है मेरे प्यारे बच्चों? देवनागरी लिपि में। ये जो बुक है मेरा पुराना स्टूडेंट का मांगा हुआ बुक है, इसलिए स्टूडेंट आप लोग देखेंगे कि हर एक प्रश्न में टिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बलिया से प्राप्त किया था। ठीक है, कहाँ से प्राप्त किया था? तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो बलिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो वो नेपाल से भागकर आ गया था। कहाँ से भागकर आया था मेरे प्यारे बच्चों? नेपाल से। नेक्स्ट है कि इज्जत शब्द का, ठीक है, इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो इज्जत मेरे प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग है। इज्जत कौन सा लिंग हो जाएगा? तो इज्जत मेरे प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि त का उच्चारण है तो त थ द ध न का उच्चारण दंत होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि बहादुर शीर्षक, ठीक है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर मेरे प्यारे बच्चों लेखक का पुत्र था किशोर, जो बार बार बहादुर को परेशान और उसे जो है कि मारता था। ठीक है, चलिए 18 नंबर का देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था। फिर है कि परंपरा का मूल्यांकन है, तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। चलिए इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। चलिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक प्रश्न का तैयारी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा मार्क्स लाएंगे। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है तो विनोद कुमार शुक्ल जी जो है यह मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है। ठीक है, निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नरक का विशेषण नरकीय हो जाता है। अगला है कि निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो लोचन जो है, लोचन विलोचन चक्षु, ये आँख का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, बंधन शब्द का विलोम होगा तो बंधन का होगा मुक्ति। बंधन का विलोम मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो बंधन शब्द का विलोम हो जाएगा मुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि कमरुद्दीन नाम किसका था? कमरुद्दीन मेरे प्यारे बच्चों किसका नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां का नाम ही कमरुद्दीन था। किसका? बिस्मिल्लाह खां का नाम ही क्या था? तो कमरुद्दीन था। चलिए अगला है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। पूछ लेगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा नाथूराम को गोली किसने मारा था? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है कि कम खाने वालों, ठीक है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अर्थात जो कम खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अल्पाहारी कहते हैं। अल्प यानी थोड़ा। ठीक है, अल्पाहारी कम खाने वाले को हम लोग अल्पाहारी कहते हैं। और जो भी छात्रगण है कृपया आप लोग अल्पाहारी बने, क्योंकि जो विद्यार्थी होता है ना उसका एक लक्षण होता है कि वो अल्पाहारी का भोजन करे, यानी कि बहुत ही कम भोजन करे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि खाना ही नहीं है, मैंने थोड़ा सा भोजन करे, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से आलस आता है और जिसे आलस आ गया वो विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकता है। आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे। चलिए 28 का जवाब देंगे आप लोग कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो 27 साल की उम्र में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 27 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो छात्रा होगा। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग छात्रा। ठीक है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो सुलक्षणी। सुलक्षणी जो है ये गुरु नानक जी का पत्नी का नाम था। अगला है कि बेमन शब्द कौन सा समास है? तो नए समास है। बेनम शब्द मेरे प्यारे बच्चों ये नए समास हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है ना? चलिए बिल्कुल आ रहा होगा। हर एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए 32 का है यहाँ पर। ठीक है, 32 का देखिए क्या है स्टूडेंट। 32 का कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को माली और मालिन कहा है। किसे की कहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो राधा कृष्ण को माली और मालिन कहे हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। कौन? तो गुरु नानक जी। गुरु नानक जी मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे आप लोग कि गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन मुसलमान हरिजन पे
कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग हर एक प्रश्न को देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट कि मीर मुंशी जानकर है, मेरे प्यारे बच्चों मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? तो घनानंद का वध किया गया था। ठीक है, मीर मुंशी जो है कि क्या करके जानकर किस कवि का वध किया गया था? तो घनानंद का वध किया गया था। अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। अगला है कि सुमित्रा नंदन पंथ के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता जो है कि किसकी मूर्ति है मेरे प्यारे बच्चों? तो उदास घाटी की मूर्ति है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए 38 का मेरे प्यारे बच्चों, 38 नंबर का कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमघन का है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमघन का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये नाटक है। ठीक है, तो 38 प्रश्न हम लोगों ने समाप्त कर दिया, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कहाँ से मेरे इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरा वीडियो कौन कौन स्टूडेंट देखते हैं और मेरा वीडियो कहाँ कहाँ चल रहा है। ठीक है, इससे क्या करूँगा मैं, मुझे मोटिवेट मिलता है। ठीक है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए जो है कि इसी तरह का अच्छा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाते रहता हूँ। चलिए स्टूडेंट, प्रश्न है कि स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अर्थात ये को जो है ये कौन सा जो है कि पूछ रहा है कि कारक है, तो ये संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि व्याम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी प्लस में आयाम, वी प्लस में आयाम जो है ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो याद रखेंगे आप लोग कि व्यायाम का संधि विच्छेद हो जाएगा। स्टूडेंट, आप लोग अगर हिंदी ग्रामर का तैयारी करना चाहते हैं या फिर संस्कृत ग्रामर का तैयारी करना चाहते हैं तो रोज़ सुबह 8 बजे लाइव क्लास में जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि दही वाला मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा से एक अनुदित कहानी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ईश्वर जो है कि डहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो डहते विश्वास कहानी के संपादक है जो है कि 7 कोडी होता है। डहते विश्वास कहानी के मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो याद रखिएगा, डहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो 7 कोडी होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी मेरे प्यारे बच्चों किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का है। ठीक है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का। याद रखिएगा, आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, याद है रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि अंदर किसी को देखने, ठीक है, देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो ऐसा मेट्रन ने कहा था। ठीक है, मेट्रन ने कहा था, क्या कहा था? कि अंदर किसी को देखने जाने का जो है कि नियम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अगला है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो बड़े पुत्र को, किसे मेरे प्यारे बच्चों? बड़े पुत्र को बुलाया था। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत। अगला है कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने किया था। किसने किया था? गुणनिधि ने। हर एक प्रश्न का तैयारी कर लेंगे। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता में नौकरी करता था। ठीक है, कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं क्या है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कम्मू। मंगू की बहन कम्मू। ठीक है, चलिए मंगू की बहन कम्मू। नेक्स्ट है कि किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी पड़ी है? लायसी मेरे प्यारे बच्चों एक खाने वाला चीज़ होता है। लायसी बिल्कुल फीकी पड़ी है, तो जो है कि नाहर सिंह जी वाले दिन ऐसा उसको लगा था। क्या लगा था? कि जो लाइसी है ये मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल फीकी है। लाइसी कैसे बनता है आप लोग सर्च कीजिए गूगल पर, पता चल जाएगा। ठीक है, काफ़ी टेस्टी होता है। अगला है कि मदुरै को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता है? तो मदुरै को यूनानी लोगों के द्वारा मेदोरा कहा जाता है। मेदोरा,
में दोहरा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए अगला है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य को चयन करें, अर्थात निम्न में कौन सा वाक्य है मेरे प्यारे बच्चों जो शुद्ध है। तो हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे, ठीक है, माता का दर्शन करने, हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो छठ घाट पर अवश्य जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी वाक्य क्या है तो शुद्ध है। ठीक है, हम तो अवश्य जाएंगे। अगला है कि झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो आ प्रत्यय है, आ। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों, आ। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बुद्धिमती होता है, बुद्धिमती। ठीक है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप मेरे प्यारे बच्चों बुद्धिमती होता है। आइए अगला है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पंचम का होगा पम जोर चम, आधा म है। ठीक है, पम जोर चम पंचम, पम जोर चम पंचम। नेक्स्ट है कि दूध के दांत नो टूटना, मुहावरे का अर्थ है कि अनुभवीहीनता। ठीक है, अनुभवीहीनता का मतलब उसके अंदर जो है कि अनुभव नहीं है। दूध के दांत टूटना का मुहावरे का अर्थ क्या है, अनुभवहीनता, यानी उसके अंदर क्या है, अनुभव मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। समझ में आ गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर का, तो 57 नंबर का कि निम्न में कौन सर्वनाम है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप शब्द क्या है, सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। 4 गज मलमल कौन विशेषण है तो परिणाम बोधक विशेषण है। 4 गज मलमल परिणाम बोधक विशेषण है। याद रखेंगे आप लोग कि पिकासो की व्याख्याता कृति का नाम है। पिकासो की व्याख्याता, देखिए आप लोग यहाँ क्या है, पिकासो की व्याख्याता कृति का नाम क्या है। ठीक है, क्या है यहाँ देखिए, मादा मोजेल द अविन्यो, मादा मोजेल द अविन्यो, यही नाम है। चलिए समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो जल्दी जल्दी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे मेरे छात्रगण। अब कौन सा होगा कि बिरजू महाराज को तामील किसने, जो कि तामील किससे मिली। तालीम अर्थात का मतलब होता है शिक्षा। बिरजू महाराज को मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा किससे मिली थी तो पिताजी से मिला था, जिसे हम लोग बाबूजी भी कहते हैं। ठीक है, बाबूजी अर्थात पिताजी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा जो है ये एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, जाति प्रथा जो है ये रुचि पर आधारित विभाजन नहीं है। नेक्स्ट है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। ठीक है, मार खाना मामूली बात था। जैसे कि आप लोगों को मामूली बात है ना, स्कूल जाने का मन है जाते हैं, नहीं जाने का मन है नहीं जाते हैं, तो मामूली सी बात है। ठीक है, उसी तरह से जो है कि मदन के लिए मार खाना मामूली बात है, और आप लोगों को भी मार खाना मम्मी से मामूली बात है। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो काम सुनते नहीं है। चलिए अगला है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था तो मेघदूत का मेरे प्यारे बच्चों जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था तो याद रखिएगा कि मैक्स मुलर के द्वारा। ठीक है, मैक्स मुलर ने कालिदास का एक पुस्तक है जिसका उन्होंने क्या किया था, जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था, तो मेघदूत का जर्मनी भाषा में अनुवाद कर दिया था ताकि जर्मन के भी लोग पढ़ सके। अगला कि बहादुर का पूरा नाम क्या था तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। मेरे प्यारे बच्चों क्या था, दिल बहादुर। इस तरह से हम लोगों ने स्टूडेंट 64 प्रश्नों को समाप्त कर लिया। ठीक है, अब जो है कि आगे देखेंगे हम लोग, और जो है कि इसी तरह से हर एक प्रश्न को देखते हुए समाप्त कर देंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ जो भी आपका दोस्तगण है उसको शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, आपके भी दोस्त पढ़ पाते हैं और मुझे थोड़ा जो है कि मोटिवेट मिल जाता है। ठीक है, मोटिवेशनल होता है ना, जिसे सुनकर जो कि काम करने का इच्छा जगता है, वही मेरे अंदर होता है। ठीक है, जब मैं ये देखता हूँ कि हाँ मेरे स्टूडेंट लोग इसे शेयर किए हैं तो मैं ये चाहने लगता हूँ कि आप लोग को और अधिक से अधिक पढ़ाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है तो ये एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध है। अगला है कि लाज शत्रुजा क्या था तो लाज शत्रुजा एक ईसाई मठ था। ठीक है, लाज शत्रुजा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ईसाई मठ था। अगला है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी तो 2 मछली मेरे प्यारे बच्चों जिंदा थी। ठीक है, गुरु नानक ने किस जो है कि धर्म का प्रवर्तन किया, किस धर्म का प्रवर्तन किया तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया। किस धर्म का, सिख धर्म का। अगला है कि रसखान की कृति है, रसखान की कृति क्या हो जाएगा तो प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की कृति है।
रसखान की कृति मेरे प्यारे बच्चों क्या है? प्रेम वाटिका रसखान की कृति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और जो इस प्रकार से है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद मेरे प्यारे बच्चों नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। चलिए 71 नंबर का प्रश्न है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विद्या पढ़कर जो लोगों की बुद्धि है वो विदेशी हो गई। जिस प्रकार जहाँ पर हम लोग रहते हैं देखते हैं वही चीज़ ना हम लोग सीखते हैं, तो वही कवि प्रेमघन जी कह रहे हैं कि किस विद्या को पढ़कर जो है कि ठीक है लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई। तो विदेश का विद्या लेकर लोगों की बुद्धि क्या हो गई? तो विदेशी हो गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा, ठीक है अहिंसा स्तन्य सुबोधतम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो ये जो पंक्ति है भारत माता से लिया गया है ये पंक्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला देख लेते हैं। 73 तक हो गया। 74 नंबर का प्रश्न है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? ये जो नींद है ये नींद हमेशा आलस का प्रतीक ही दर्शाता है। ठीक है, तो आप लोग आलस में टिक करेंगे। चलिए फिर है कि दही वाली मगम्मा, ठीक है यहाँ वाला कर दिया है, इसको वाली कर दीजिए आप लोग। ठीक है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्यों समझौता कर लिया था? डर से, प्रेम से, मजबूरी से या फिर शौक से? तो डर से कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है? तो सातकोडी होता। ठीक है, सातकोडी होता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? ठीक है, कौन है जो हल्ला कर करके क्या कर रहे थे? बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। तो याद रखिएगा चंद्रा भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणनिधि भी हो जाएगा और शंकर और मकरा भी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के सभी जो है ना हल्ला कर करके सभी गांव वालों को सूचित कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि मंगू की प्राकृतिक मौत से, ठीक है मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा मानती थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मंगू को लेकर उनकी मम्मी को कितना प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? एस रंगराजन है। चलिए अगला देख लीजिए क्या है कि न का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है, और इसे हम लोग मूर्धन्य न कहते हैं क्योंकि उसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ठीक है, और वर्णों के उच्चारण स्थान पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद है। तो अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अंतः धन में पुर, दोनों जब मिल जाता है तो अंतःपुर बनता है। ठीक है, 83 का है कि निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द यानी कि सही शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ वनवास इस प्रकार से होता है वनवास। वनवास शुद्ध शब्द है, बाकी ये सिंदूर, सूर्य, ठीक है शासन, ये तीनों जो है कि क्या है हम लोग का? तो गलत है, और ये वनवास क्या है? ये सही है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो कि यहाँ पर है। अब कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कमेंट में इसका जवाब देना है उसे आप लोग बताएंगे। चलिए 83 नंबर का देखिए, 83 का हो गया क्या? चलिए 83 का होगा यहाँ पर कि निम्न में शुद्ध शब्द है, तो ये अभी बता ही दिए वनवास हो जाएगा। सुरेश शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सुरेश यानी कि नाम है, जब भी नाम रहता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, सभा शब्द का लिंग क्या होगा? तो सभा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है कि यह कविता मैंने लिखी। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, रेखांकित शब्द कौन सा समास है? तो याद रखिएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 87 नंबर का क्या है यहाँ पर? ठीक है स्टूडेंट, जवाब देंगे कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया, तो याद रखिएगा मोहन आया, तो ये सामान्य क्या है? सामान्य भूतकाल का उदाहरण है मोहन आया। ठीक है, सामान्य भूतकाल का क्या हो जाएगा? हम लोग का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखिए 88 नंबर का क्या है कि भाई बहन में कौन सा समास है?
स्टूडेंट आप लोग जवाब देंगे कि भाई बहन में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, याद रखिएगा, द्वंद्व समास में क्या होता है, पूर्व पद और अंतिम पद दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, धन शब्द का पर्यायवाची क्या हैगा, तो धन का संपत्ति हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, विधवा शब्द का विलोम है, विधवा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सधवा हो जाएगा। अगला है कि अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अकेला हो जाएगा। ठीक है, अकेला दम मुहावरे का अर्थ होता है अकेला ही होता है। देवालय शब्द कौन सा समास है, तो देवालय शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों ये तत्पुरुष समास है। देवालय शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है, मोर शब्द है तो मोर तद्भव शब्द हो जाएगा, मोर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग होगा। ठीक है, अधिकार शब्द में मेरे प्यारे बच्चों अधि उपसर्ग है। तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तो तूफान मेरे प्यारे बच्चों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तूफान में कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला है, यहाँ देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छा तरीका से, यहाँ पर है कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अबल का शब्द का स्त्रीलिंग अबला हो जाएगा। ठीक है, चलिए मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनहा जोर हर, मनहा जोर हर जो है अर्थात मनोहर, और मनोहर जो है कि क्या हो जाएगा, तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। आगे नाथ ना पीछे पगहा। ठीक है, आप लोग को अब दिखेगा कि आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोतिया का क्या अर्थ है, तो किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, किसी तरह का जिम्मेदारी जिसे नहीं रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग लोकोतिया कहते हैं कि आगे नाथ ना पीछे पगहा। ठीक है, अगला है कि मुखचंद। मुखचंद शब्द कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा समास है, कर्मधारय। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग का समाप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद मैं आप लोगों को 2022 में पूछे गए प्रथम पाली और द्वितीय पाली के जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा उसे मैं बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।